देश में 10 सालों तक स्थायी सरकार के बाद अब गठबंधन का युग दोबारा लौट आया है। बीजेपी बहुमत से 32 सीट दूर है और इस वजह से सहयोगियों की नजर मलाईदार मंत्रालयों पर हो सकती है। बड़ी बात यह है कि एनडीए की सहयोगी जेडीयू ने मोदी सरकार के फैसलों को लेकर भी राय देनी शुरू कर दी है। मामला अग्निवीर योजना से जुड़ा है, जिसे विपक्ष ने मुद्दा बनाया और अब जेडीयू की तरफ से इसमें बदलाव करने की मांग उठी। बिहार का भोजपुर, जहां पर राहुल गांधी अपना भाषण रोककर मंच पर अचानक एक अग्निवीर को बुलाते हैं। ये अग्निवीर है विकास कुमार। आपको कैसा लगा ये अग्निवीर योजना? हमको ये स्कीम थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा सर। इनको ये स्कीम थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगा। पता है क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 2 तरीके के शहीद बनाए हैं। राहुल गांधी ने अपनी हर रैली में अग्निवीर का मुद्दा चुनावों में जोर शोर से उठाया और वादा किया कि सत्ता में आते ही वो अग्निवीर योजना को फाड़ कर फेंक देंगे। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं और आपके माध्यम से हिंदुस्तान के हर एक जवान को, हर एक युवा को, हर एक अग्निवीर को, जैसे इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, हम अग्निवीर योजना को फाड़ के कूड़ेदान में फेंक देंगे। राहुल की तरह उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने भी अग्निवीर योजना पर खूब वोट मांगे। अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की हुई है। अगर बीजेपी वाले आ गए तो हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी 3 साल की कर देंगे। चुनाव भले ही बीत गया हो, लेकिन अग्निवीर के मुद्दे की गूंज अब भी सुनाई दे रही है। 9 जून को नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख तय हुई है, लेकिन नरेंद्र मोदी के तीसरी बार शपथ लेने से पहले गठबंधन के सबसे अहम सहयोगी नीतीश कुमार की पार्टी ने अग्निवीर योजना की समीक्षा का राग अलापना शुरू कर दिया है। अग्निवीर योजना को में नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है। जो सुरक्षा कर्मी थे, जो सेनाओं पे तैनात थे, उसके बाद जब अग्निवीर योजना आई तो एक बड़े तबके में असंतोष था। मेरा ऐसा भी मानना, उनके परिवारजनों ने भी चुनाव में विरोध जाहिर किया, लिहाजा इस पर नए तरीके से विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। एनडीए के अलायंस पार्टनर है जेडीयू, अग्निवीर पे समीक्षा की बात कर रहे हैं और यूसीसी पे भी। देखिए, पूरी तरह राजनाथ जी ने अपना बयान दिया है, उस पूरी समीक्षा के लिए चिंता किया है। ये तो इसके खिलाफ तो पूरा देश है, तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो जेडीयू ने कहा है वो ठीक ही कहा है इस बारे में कि अग्निवीर की योजना तुरंत समाप्त होनी चाहिए, लेकिन पहले सरकार तो बनने दीजिए, उसके बाद ही कहेंगे। राहुल गांधी तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए लाई गई अग्निवीर योजना पर शुरुआत से हमलावर है। कांग्रेस इस योजना को खत्म कर पुराने तरीके से सेनाओं में भर्ती की पक्षधर है। अग्निवीर को लेकर अब आपका क्या अप्रोच होने वाला है? कांग्रेस पार्टी का क्या अप्रोच होने वाला है? आप लोग इसको लेकर बहुत आक्रामक रहे सरकार पर। अब अलायंस पार्टनर एनडीए सरकार में जेडीयू ने, उनकी तरफ से भी बयान आ चुका है कि अग्निवीर को लेकर उनकी अपनी राय क्या है। तो ऐसे में आप लोगों का अप्रोच क्या रहने वाला है? मैं तो स्वागत करता हूं। मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देश में एक आम राय बन चुकी है कि ये जो योजना थी ये नौजवानों के, सेना के हित में नहीं है। बहुत जल्दबाजी में फैसला लिया गया और थोपा गया। कोई संवाद नहीं हुआ, कोई संसद में चर्चा नहीं हुई, कोई विचार विमर्श नहीं किया गया एक्सपर्ट्स वगैरह से। ये आनन फानन में थोप दिया गया। और मैं स्वागत करता हूं आज की जो दूसरा पॉलिटिकल दल है, जो आज एनडीए के घटक हैं, वो भी इस बात को उठा रहे हैं, क्योंकि ये बात राजनीति से प्रेरित नहीं है, ये हकीकत है। कांग्रेस अपनी कामयाबी में अग्निवीर योजना का बड़ा हाथ मानती है, क्योंकि ये मुद्दा सीधे नौजवानों से जुड़ा है। बड़ी बात यह है कि राहुल ने जिस भोजपुर में अग्निवीर को मंच पर बुलाकर बात की, वहां पर इंडिया गठबंधन के सुदामा प्रसाद ने बीजेपी के उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को करीब 60,000 वोट से हरा दिया। अब सवाल है कि क्या बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे ने इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचाया? मैं समझता हूँ अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। जयंत जी से बातचीत करेंगे। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है कि उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं लानी चाहिए। और न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए,
बल्कि बहुत से नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, फौज में जाना चाहते थे, उन्हें उम्र की छूट भी देनी चाहिए। तो इंडिया गठबंधन की तरह जेडीयू को भी लगता है कि अग्निवीर को लेकर नौजवानों में भारी नाराजगी है, जिसे दूर करने के लिए इस योजना में सुधार की जरूरत है। अग्निवीर योजना को लेकर के मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी रही है। हमारी पार्टी चाहती है कि विस्तार से उन कमियों खामियों को दूर किया जाए, जिसको लेकर के जनता ने सवाल उठाए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जो जेडीयू अग्निवीर योजना को इतना बड़ा मुद्दा बना रही है, उसने चुनाव से पहले इस पर कोई खास बयानबाजी नहीं की। जेडीयू ने इस चुनाव में घोषणा पत्र भी जारी नहीं किया। ऐसे में वो चुनाव नतीजों से पहले तक उसके खिलाफ थी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वहीं अगर एनडीए के एक और अहम सहयोगी टीडीपी की बात की जाए तो उसके घोषणा पत्र में अग्निवीर का जिक्र नहीं है, यानी वो भी इसके खिलाफ नहीं रही। तो अग्निवीर के मुद्दे पर जिस जेडीयू ने पहले ऐतराज नहीं जताया, वो अचानक इस मुद्दे को क्यों उठा रही है? क्या ये बीजेपी पर दबाव बनाने की रणनीति तो नहीं? आज तक ब्यूरो। जेडीयू भले ही कह रही हो कि उसकी कोई डिमांड नहीं है, लेकिन इसने बीजेपी के कोर मुद्दों को लेकर सवाल उठा दिए हैं। सवाल यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन इलेक्शन, इन सारी चीजों का क्या होगा? क्या उसे जेडीयू टीडीपी का समर्थन मिलेगा? अगर बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम करें तो जेडीयू इससे सहमत तो है, लेकिन वो आम सहमति से ऐसा चाहती है। वहीं टीडीपी इसके खिलाफ है। वन नेशन वन इलेक्शन, इसके समर्थन में जेडीयू है। वहीं 2017 में चंद्रबाबू नायडू ने भी इसका समर्थन किया था। मुस्लिम आरक्षण, जेडीयू की राय साफ नहीं है इस पर। टीडीपी इसके समर्थन में है, यानी बीजेपी जिसके खिलाफ है उसके समर्थन का दावा चंद्रबाबू नायडू चुनावों में करके आए। अग्निवीर की समीक्षा की बात कहकर जेडीयू ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। वहीं सरकार इसे लेकर पहले ही कह चुकी है कि ये फैसला सोच समझ कर लिया गया है। सुरक्षा के मुद्दे पर इस तरीके से किसी राजनीतिक पार्टी को गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। जहां तक अग्निवीर के जवान हैं, उनके भविष्य की चिंता हमारी सरकार को है और बहुत ही सोच समझ कर यह अग्निवीर इनकी भर्ती का फैसला किया गया है। अब कोई 18 साल की आयु में कोई नौजवान अग्निवीर में एक सैनिक के रूप में भर्ती होता है, 4 साल तक अपनी वह सेवाएं देता है, 22 साल की उम्र में निकलेगा तो उसके हाथ में कुछ लंप सम कई लाख रुपए होंगे। नियमित सैनिक और अग्निवीर को मिलने वाले लाभ में दो सबसे बड़े अंतर हैं। सेना में पुरानी भर्ती के तहत जवान 17 साल तक नौकरी करते थे। वहीं अग्निवीर योजना के तहत 75% जवान 4 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। पुरानी भर्ती योजना के तहत जवान को आजीवन पेंशन मिलती थी। वहीं अग्निवीर योजना में 75% जवानों को सेवा निधि पैकेज मिलेगा, जिसमें करीब 11,70,000 रुपए में होंगे। पहले पेंशन के लिए जवान को कुछ भी नहीं देना होता था, लेकिन अग्निवीर की सेवा निधि पैकेज के लिए 30% हर महीने कंट्रीब्यूशन देना होगा। सरकार भी उतना ही देगी। युद्ध में घायल होने की स्थिति में एक नियमित सैनिक के परिवार को फैमिली पेंशन मिलती है, जो जीवन भर प्राप्त अंतिम वेतन के बराबर होती है। इस राशि पर कोई आयकर नहीं लगता। अग्निवीर का परिवार केवल 48 लाख रुपए की गैर अंशदायी बीमा राशि के लिए पात्र है। अग्निवीर योजना का उद्देश्य सैनिकों की औसत आयु को कम करके सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती सुनिश्चित करना है, लेकिन इसका ऐलान होते ही देश भर में इसका विरोध हुआ और कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया। अब चुनाव के बाद एनडीए सरकार की सहयोगी जेडीयू न सिर्फ इसमें सुधार की बात करती है, बल्कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी सरकार से सहमति के आधार पर आगे बढ़ने की नसीहत देती है। यूसीसी पर नीतीश कुमार जी ने चिट्ठी लिखी थी विधि आयोग के अध्यक्ष को, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसमें व्यापक विचार विमर्श की आवश्यकता है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबके साथ मिल करके विचार विमर्श करके कोई यूनिफाइड फॉर्म निकालना। जेडीयू की तरफ से आते इन बयानों का मतलब बीजेपी अच्छे से जानती है, इसीलिए बीजेपी खेमे से सूत्रों ने बड़ी खबर दी है। जेडीयू की अनावश्यक मांगों के आगे बीजेपी नहीं झुकेगी। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी गठबंधन के नियमों और गठबंधन धर्म के तहत ही काम करेगी। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय का बंटवारा हो या फिर मंत्रियों की संख्या, बीजेपी सहयोगियों की चिंताओं का ध्यान रखेगी, लेकिन अनावश्यक मांगों के आगे नहीं झुकेगी। मोदी सरकार का ये तीसरा कार्यकाल है, लेकिन इस बार पार्टी गठबंधन के सहयोगियों के भरोसे है।
इसलिए मुस्लिम आरक्षण को लेकर टीडीपी के साथ बीजेपी कैसे तालमेल करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। तो जो कुछ बीजेपी का ऑल ओवर इंडिया स्टैंड है, दैट इज देयर स्टैंड। आंध्र प्रदेश में जॉइंट मैनिफेस्टो और जॉइंट प्रोग्राम्स को रेस्पेक्ट करेंगे बोल के ऑलरेडी उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे चुका है। सो वी फील उतना सा रेस्पेक्ट हमको दे रहे। ऐसा पहली बार नहीं है जब गठबंधन की सरकारों में नेतृत्व करने वाली पार्टियों को अपने मुख्य मुद्दे ठंडे बस्ती में डालने पड़े, लेकिन अभी तक पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने वाली बीजेपी सहयोगियों के ऐतराज से कैसे निपटेगी, उस पर सारे देश की नजरें। आज तक ब्यूरो।